नमस्कार जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द काज़िम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टॉपिक हमारा है आज का सिस्टाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर। अब इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है जी, वो है जी इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हों जी, फ्रिक्वेंसी ऑफ यानी कि यूरिन ज़्यादा आएगा या डिफ़िकल्टी इन यूरिन होगी, डिसयूरिया, पेन ओवर प्यूबिक एरिया आफ्टर पासिंग यूरिन। जैसे हम लोग यूरिन पास कर लेंगे तो जहाँ पे प्यूबिक एरिया ना वहाँ पे दर्द होगी। यूरिन कंटेन पस, यूरिन में पस आएगी। हाई टेम्परेचर, हाई पल्स, हाई रेस्पिरेशन यानी कि तीनों चीज़ें हाई होंगी। इन सफेयर केस चिल्ड एंड हाई फीवर एंड हेमाटोयूरिया मेकर यानी कि यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, फीवर भी हो सकता है और उसको शिवरिंग वगैरह भी हो सकती है। ट्रीटमेंट इसका क्या करना है जी, नर्सिंग केयर अच्छी करनी, गुड नर्सिंग केयर है। रिकॉर्ड TPR 4 आवर्ली है यानी कि हर 4 घंटे बाद हमने टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन नोट करना है। मिड स्ट्रीम यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, उसका कहना है कि ये यूरिन का एग्जामिनेशन करवाने के लिए मिड यूरिन रहे यानी कि पहले थोड़ा सा यूरिन पास कर ले, दरमियान वाला यूरिन ले वो। एडिकेट फ्लूइड बाय माउथ यानी कि उसको पीने के लिए कहना पानी ज़्यादा यूज़ करे। मोस्ट एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करें, एंटीबायोटिक ले अकॉर्डिंग टू कंप्लेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहना है कि उसको ट्रीटमेंट मिले। आगे है जी पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ पेल्विस ऑफ किडनी यानी कि किडनी का इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस कहलाता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका भी इकोलाई बैक्टीरिया है। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे जी, चिल विद हाई ग्रेड फीवर यानी कि उसको शिवरिंग होगी, हाई ग्रेड फीवर होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, टैकीकार्डिया होगा, पेन एंड टेंडनेस इन द पेन एंड टेंडनेस इन द यहाँ पे पता नहीं ये वर्ड नहीं से लिखा हुआ यानी कि ये कह लो कि उसको टैकीकार्डिया होगा और उसको जॉइंट्स में सॉरी पेन जॉइंट्स में होगी। ड्राई फर टंग, उसकी ज़ुबान के ऊपर एक फर आई होगी वाइट कलर की। अपेयरेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है। इट में रिजल्ट इन प्रीमेच्योर लेबर, इसका जो रिजल्ट है वो प्रीमेच्योर लेबर भी हो सकता है, इनके टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है जी, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सच पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे मरीज़ को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। IV इन्फ्यूजन टू करेक्ट डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए IV लाइन उसको लगानी है। पेरेंटरल एंटीबायोटिक यानी कि उसको एंटीबायोटिक हमने लगाना है। आउटपुट इनपुट चार्ट मेंटेन करना है। एनाल्जेसिक फॉर पेन, पेन के लिए पेन किलर लगाना है। यूरिन सैंपल लेना है फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। फॉलो अप ऑफ रिकरेंस प्रॉब्लम, रिकरेंस यानी कि इस प्रॉब्लम का हम लोगों ने फॉलो अप लेते रहना ताकि उसको दोबारा ये जो है ना वो मसला ना हो। ठीक है, आगे है जी रिटेंशन ऑफ यूरिन। इट इज़ एबिलिटी ऑफ ब्लैडर टू पास यूरिन और होल्डिंग इट बैक यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यूरिन ना ब्लैडर यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता। इट इज़ कॉमन अनकॉमन कंप्लेन इन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी की एक अनकॉमन सी कंप्लेन है। कॉजेज़ क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनकार्सिरेटेड एक्सट्रोवर्टेड यूट्रस, अगर यूट्रस एक्सट्रोवर्टेड हो गई है तो। पेल्विक न्यू फ्लाप लाइक फिब्रॉइड और ह्यूमन ओवेरियन ट्यूमर यानी कि यूट्रस में फिब्रॉइड है या ओवरीज का ट्यूमर वगैरह है तो ये मसला हो सकता है। ड्यूरिंग लेबर आर डीपली एंगेज हेड ड्यूरिंग लेबर यानी कि अगर लेबर में हेड तो डीपली एंगेज हो जाएगा ना तो ये मसला हो सकता है। अनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन एक्टिविटी, यूट्रस की जो एक्टिविटी है वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, लेबर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। ड्यूरिंग परपीरियम क्या हो सकता है, स्पैज्म और पेनफुल वल्वर इंजरीज यानी कि अगर कोई वल्वा की इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से ये इशू हो सकता है। ब्रूजिंग एंड एडिमा ऑफ ब्लैडर नेक ड्यूरिंग डिफ़िकल्टी चाइल्ड बर्थ यानी कि जो ब्लैडर की नेक होती है ना उसका एडिमा हो जाए या उसको ब्रूजेस वगैरह लग जाए यानी कि ज़ख़म वगैरह हो जाए जब डिलीवरी के दौरान, मुश्किल डिलीवरी हो ना तो उस दौरान इस तरह का मसला हो सकता है। सिंपल मेथड टू रिलीव रिटेंशन, रिटेंशन को कैसे रिड्यूस करना है, हॉट फॉर्मेंटेशन यानी कि हॉट हम लोगों ने इस पर करना है वो मतलब कि ये कह लो जैसे कि लिखा हुआ पोर हॉट एंड कोल्ड वाटर अल्टरनेटली टू स्टिमुलेट ब्लड, या तो कोल्ड कंप्रेशन देनी है या तो हॉट कंप्रेशन हॉट देनी है। इफ़ नॉट सक्सीड इन डिवेलिंग कैथेटराइजेशन अंडर सेप्टिक टेक्निक, अगर नहीं ये सक्सीड हो रहा तो इसका मतलब होता है कि ना आपने एंटीबायोटिक उसको सॉरी कैथेटराइजेशन उसको लगा देना है, कैथेटर लगा देना है। ठीक है, ये क्या रिटेंशन क्या यानी कि यूरिन पास नहीं हो रहा और यूरिन अभी अंदर ही रह रहा है तो ठीक है, यूरिन को पास करने के लिए फिर हम कैथेटर लगाते हैं अगर ये सारे मेजर्स जो है ना वो फेल हो जाए। ठीक है, आगे जी एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया।
They should be treated promptly as women with a systematic बैक्टीरिया शो हाई इंसिडेंस। यानी कि उन्होंने बोला है कि इसको हम लोगों ने ना ये जो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया होता है ना, यानी कि जिसके कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होते, उनको हमें टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, पेल्विक इन्फ्लेम PIH हो गया, ठीक है। इसके फिर इससे ना हाई इंसिडेंस हो सकते हैं, यानी कि क्या रिज़ल्ट हो सकता है इसका, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, पेल्विक ये PIH जिससे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, IUGR हो सकता है। सो लेड टू पेरिनेटल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, और इसकी वजह से माँ की डेथ भी हो सकती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। एंटी माइक्रोबियल आर यूज सच एज, इसके लिए फिर हमने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देने हैं जी उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जिसके कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है। जैसे कि एम्पीसिलिन हो गया, केफेलोस्पोरिन हो गया, सल्फोनामाइड हो गया। सल्फोनामाइड हैव बीन यूज इन पास्ट बट द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफर ड्रग, यानी कि ये पहले पास्ट में यूज़ होता है लेकिन अभी भी ये सेफ़ है। दीज आर नॉट कॉमनली यूज, फ्लोक्सासिन 500 mg पर डे, यूरिक्सन वगैरह, ये यानी कि अब उन्होंने बोला ये अब कॉमनली यूज़ नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने फ्लोक्सासिन वगैरह जो है ना उसको दे देना है, ठीक है। आगे जी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज काज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द मोस्ट ऑफन अफेक्ट द लंग, यानी कि ये ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, TB जो होती है, ये लंग्स को इफेक्ट करती है। ट्यूबरक्लोसिस इज क्यूरेबल एंड प्रिवेंटेबल, यानी कि इसमें एहतियात भी हम लोग कर सकते हैं, इसका इलाज भी है। TB इज सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर, यानी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एयर के थ्रू जाती है। व्हेन पीपल विद लंग्स TB कफ स्नीज एंड स्पिट दे प्रोपेल द TB जम इनटू द एयर, जब TB वाला मरीज़ खांसता छींकता है ना तो वो अपने जरासीम हवा में फेंक देता है। और एनी वन डायग्नोज विद ट्यूबरक्लोसिस नीड ट्रीटमेंट टू कीप द TB इन्फेक्शन फ्रॉम बिकमिंग अ डेडली डिजीज़। अब उन्होंने बोला जिसको भी ये TB है ना, तो TB को ना मतलब कि वर्जन होने से, यानी कि और ज़्यादा ख़राब होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कर दें। एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर नो एक्सेप्शन, और प्रेग्नेंट, ठीक है, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन है ना उसका भी, ठीक है। ट्रीटमेंट गेट ट्रिगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान ट्रिगर हो सकता है। हाउएवर बिकॉज सम मेडिकेशन कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन कैन हार्म डेवलपिंग फीटस और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। उन्होंने बोला क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि वो ट्यूबरक्लोसिस की जो कि बच्चे को भी हार्म कर सकती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को भी हार्म कर सकती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव अक्यूट एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस नीड टू बी ट्रीटेड राइट अवे टू प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। उन्होंने बोला है कि जिसको ये ट्यूबरक्लोसिस हो जाए ना प्रेग्नेंट औरतों को, उनको फिर हमें जल्दी ट्रीट करना होता है ताकि उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। फॉर मॉम लिविंग द डिजीज़ अनट्रीटेड कुड किल हर, यानी कि माँ जिसको ट्रीट ना किया जाए इस बीमारी को तो उसकी जान ले सकती है। द राइट ट्रीटमेंट कम्बिनेशन पोजेस लिटिल रिस्क टू बेबी वाइल हेल्पिंग टू सेव मॉम्स लाइफ। अगर राइट ट्रीटमेंट उसको टाइम पे मिल जाएगा तो मदर की भी जान बच जाएगी और बच्चे की भी। प्रेग्नेंट वुमेन विद एक्टिव TB शुड बी ट्रीटेड इवन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में भी है तो फिर भी TB का इलाज ज़रूरी है। आइसोनाइजाइड रिफेम्पसिन एंड एथेम्बुटोल में भी यूज़, इथेम्ब्यूटोल, यानी कि ये ना इसके लिए TB की ड्रग्स होती हैं, ये ज़रूरी होती हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट पैराजिनामाइड रिजर्व फॉर वुमेन विद सस्पेक्टेड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। उन्होंने बोला है कि पैराजिनामाइड फिर ना US वगैरह में नहीं देते। इट इज़ परफेक्टली सेफ फॉर मदर, ये मदर के लिए बहुत सेफ़ है। टू बी अंडरगो अ स्किन टेस्ट फॉर TB ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ़ अनट्रीटेड, कि वो अपना स्किन टेस्ट करवाए अगर प्रेगनेंसी के दौरान उसका जो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा शुरू हुआ। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस कैन कॉज प्रॉब्लम टू द फीटस, के एक्टिव TB जो है ना वो बच्चे के लिए मसला क्रिएट कर सकती है। मैनी बेबीज बोर्न टू मदर विन अनट्रीटेड TB हैव लो बर्थ वेट, इन रेयर केसेस द चाइल्ड में आल्सो हैव TB। उन्होंने बोला ऐसी माएँ जिनको TB होती है उनका इलाज नहीं ना होता तो उनके बच्चों को भी TB हो सकती है और उनके बच्चे लो बर्थ वेट भी हो सकते हैं। तो ठीक है जी, यहाँ तक हमारा जी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी का चैप्टर जो होगा वो पूरा होता है।